बन गया। तो नाम जब आप कहते हैं कि नाम जप से सब मंगल हो जाएगा, तो महाराज जी इसका विधान क्या है? नाम जप से कैसे? जैसे हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हम पहले, सबसे पहले हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारी बुद्धि में विवेक आएगा। तो भजन करने से पहले बुद्धि शुद्ध होती है और विचार आते हैं, विवेक आते हैं, धैर्य पूर्वक, और भजन फिर संयोग भी बना देता है। अगर आप परिवार में भी हो, गृहस्थी में भी हो, तो भगवान आपकी व्यवस्था कर देंगे, पक्का कर देंगे। जब भगवान से जीव जुड़ा नहीं होता तो उसे कष्ट ही कष्ट भोगना होता है। इसलिए गृहस्थी में भी रहकर भजन करो, भगवान का आश्रय लो, वो सब व्यवस्था कर देते हैं, वो समझा देते हैं, वो हर व्यवस्था। सबसे बढ़िया बात है दिमाग का फ्री हो जाना, बोझा ना लादना। दिमाग अगर स्वस्थ है आप लोगों का तो बड़े से बड़ा कष्ट आप झेल सकते हैं, बड़े से बड़ी समस्या का निदान कर सकते हैं। और अगर दिमाग बीमार हो गया तो फिर आप परेशान। लोगों के दिमाग बीमार हो रहे हैं, धन है, संपत्ति है, लेकिन जिसे डिप्रेशन कहते हो ना, वो दिमाग बीमार हो रहा है। क्यों? भगवान से विमुख है इसलिए। नहीं तो हर परिस्थिति कष्ट सहित सही जा सकती है, धैर्य पूर्वक सही जा सकती है। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भजन है तो सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है सबको भगवान का भजन करना चाहिए, तभी आनंद की अनुभूति। भगवान से विमुख तो बहुत ही कष्ट है, बहुत ही कष्ट संसार में। हर परिस्थिति को बदलते हुए देर नहीं लगेगी, भगवान बहुत बलशाली है। अरे जब सारी सृष्टि उन्होंने बदल, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर देंगे क्या? बिल्कुल पक्का समझो, भगवान के भजन से एक अलौकिकता आएगी। वो दिव्य निर्वाह करने वाले हो, सुदामा को दे देते हैं, जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी थी। तो भगवान का भरोसा कर लो, ये केवल कहानी की बात नहीं, उनको करना होता है ना, वो एक अलौकिक ढंग से करते हैं। और अपने जब कर्ता बनोगे तो परेशान हो जाओगे। सब परेशान है? नहीं परेशान है, कर्ता परेशान है। और जिसने कर्ता भगवान को मान लिया, अपने आप व्यवस्था हो जाती है। इसलिए नाम जप करो, दूसरों का हित करो, जो दुख सुख आवे उसे सह लो, भगवान की कृपा से पार हो जाओगे। कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख सुख ना आता हो। साधु महात्मा भगवान जिनके अवतार लिए, वहां भी देख लो ना, देवकी वसुदेव कंस कारागार में दशरथ जी का प्राण त्याग देना, भगवान का 14 वर्ष का वनवास, सीता जी का अपहरण, ये सब देखो ना आप। ये दुख सुख कितने जोर के भगवान की लीला में है। तो हम लोग तो जीव है, वो तो भगवान है। जब वो यहां अवतरित हुए तो दुख सुख का खेल चला, तो हमारा आपका तो चलेगा ही। थोड़ा मजबूत बन करके चलो, टूटो मत, हारो मत, झुको मत इस बात से कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रह गया। नहीं, सच्ची बात, हम उन्हीं प्रभु के चरणों में चित्त जोड़ने की बात कहते हैं। ये सबसे बड़ा जादू है, सबसे बड़ा जादू है भगवान से चित्त का जुड़ जाना। ये जंतुर मंतुर, इनसे कुछ नहीं होने वाला। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, तुम्हारा पक्का मंगल हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो, पक्का समझ लो। अच्छा, सबसे आखिरी दुख है मृत्यु का। मरना तो है ही, और हम आपको सच्ची कहते हैं, 100 में 100% हमें दुख नहीं। क्यों? अपने घर जाना है। हमें शरीर छोड़ के, जिन प्रभु का हम जीवन भर भजन करते रहे, जिनके लिए तरसते हैं, शरीर छोड़कर हमको उनके पास जाना, तो हमें दुख लगेगा कि शरीर छोड़। दुख तब लगे जब हमारा कोई हो, हमारे जो हैं हम उनके पास जा रहे हैं। तो अभी शरीर छूट जाए तो अभी आनंद, अभी अपनी प्रिया जी के पास, अभी लाल जी के पास पहुंच गए। तो मरना निश्चित है, तो हम मरने की तैयारी कर ले। राधा 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 अभी जप रहे, और अभी प्राण निकल जाए, अभी प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। अब जीव भूला हुआ मार मकान दुकान रुपया पैसा घर परिवार 7 जन्म तक का इकट्ठा कर रहा है कि पूरी 7 पीढ़ी जो है हमारी खाए। भरोसा मिनट का 7 का नहीं, 7 मिनट का भरोसा नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, और सच्ची बात हमारी मान लो, दुख सुख सबको भोगने पड़ते हैं, उनको भोग लो, ऊबो मत। जो हमने कर्म किए वो हमको भोगने पड़ेंगे। भोग के कर्मों को काट लो और भजन से भगवान को रिझा लो, भगवान की प्राप्ति कर लो।